हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनि देव के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को, क्योंकि अब जो हकीकत है, वास्तविकता है, अब वो सामने आने वाली है, रहस्य खुलने वाले हैं और किसके अंदर क्या असली औकात है, यदि कहा जाए कि अंदर की जो हकीकत है। क्योंकि आप जब देखते होंगे कि भैया सामने से कोई दिख कुछ और रहा है कुछ और, बातें कुछ और कर रहा है, अंदर कुछ बातें और चल रही, तो ये हकीकत जो है ना, असली औकात कहा जाए, तो वो अब सामने आने वाली है लोगों की। क्या कैसा इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव होगा, और इस नक्षत्र परिवर्तन का जो प्रभाव है वो तो ठीक है, व्यक्तिगत तो है ही, हम समझेंगे ही कि कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होगा या लग्न वालों के लिए कैसा होगा, परंतु देश दुनिया में भी क्या प्रभाव होगा, इस बात को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रिय दर्शकों, 20 जनवरी 2026 को शनिदेव अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और यह नक्षत्र परिवर्तन कोई साधारण नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से नक्षत्र परिवर्तन तो होता है समय समय पर यह नक्षत्र परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये अब गोचर कहां करेंगे, उत्तरा भाद्रपद, यानी कि स्वयं के नक्षत्र पर गोचर करेंगे। इनका ही नक्षत्र ये है। स्वयं के नक्षत्र में गोचर काल ये कैसा रहेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि ये जो नक्षत्र है इसके देवता अहिर्बुध है और ये जल में, समुद्र में, सागर में, गहराइयों में छिपा हुआ सर्प कहा जाता है और ये रहस्यों को उजागर करने वाला नक्षत्र है। यह नक्षत्र पूर्व जन्मों के भी कर्मों का उजागर करने वाला है। नीचे, बहुत नीचे दबी हुई चीजों को, रहस्यों को उजागर करने वाला नक्षत्र है। यह नक्षत्र त्याग का है, तपस्या का है। यह नक्षत्र धर्म से भी जोड़ता है और शनि देव स्वयं न्यायाधीश है, स्वयं कर्म फलदाता है। इसीलिए इनका जब अब ये अपने नक्षत्र में आ रहे हैं तो इनका प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा। चलिए जानते हैं सबसे पहले कि देश दुनिया में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये गोचर काल है, 17 मई तक रहेगा, लगभग 118 दिनों का है। इस गोचर काल में इस समय पर आप देखेंगे कि कई धार्मिक गुरुओं का रहस्य सामने आएगा, बातें सामने आएंगी, पर्दाफाश होने वाला है। इसके अलावा राजनीतिज्ञ जो सरकार है, राजनीति है में लोग हैं, या और भी ऐसे बहुत सारे सेक्टर जहां से अब रहस्य उजागर होने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े पदों में जो स्थापित हैं, राजनीति में हैं, या और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां के अब रहस्य खुलने वाले हैं। ये समय सरकार और जनता, खासकर धर्म से जुड़ी हुई जनता, आपस में मतभेद, आरोप प्रत्यारोप, विरोधाभास की स्थितियां भी बन रही हैं। इस समय आप एक चीज और भी यहां पर बहुत गहराई से देखेंगे कि कुछ ऐसे शत्रु जो हमारे देश के हो सकते हैं, भारत के हो सकती है, या अन्य किसी देश के हो सकती है, या कोई अन्य देश हमारा शत्रु हो सकता है, आतंकवादी हो सकते हैं, कुछ ऐसे। अभी देखिए कुछ समय पहले दिल्ली में घटना घटी, इतना बड़ा रहस्य उजागर हुआ और अब ऐसा सोचिए कि लोगों की सोच है कि क्या कह सकते हैं, ये इंसान नहीं, जानवर भी कहने के लायक नहीं है ऐसे लोग जो, अब सोचिए, जो दिल्ली कांड में प्लानिंग कर रहे थे। इन्हें राक्षस भी कहा जाए तो उससे अच्छे तो राक्षस होते हैं। तो इनका जो स्वभाव है बड़ा विचित्र है। तो ऐसे लोगों के रहस्य अब सामने आएंगे, जो शत्रु हैं ऐसे लोगों के, अब जो वो सोच रहे हैं कि हम तो बहुत गुप्त हैं, हमें कोई जान नहीं पाएगा, हमें समझ नहीं पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा, हम फैलाएंगे, या
जिस तरह की भी चीजें, तो अब ये चीजें सामने आने जा रही हैं। इस समय एक और भी बड़ी समस्या हो सकती है कि जल से जुड़ी हुई, समुद्र या बाढ़ इत्यादि या ऐसे जल से जुड़ी हुई समस्याएं भी, या किसी तरह जल से जुड़ी हुई समस्याएं भी हो सकती हैं। तो इस समय जो ये रहने वाला है लगभग 118 दिनों का, इसमें कई रहस्य खुलेंगे। चलिए जानते हैं कि आपके लिए, कुंभ वालों के लिए कैसा रहेगा। तो ये गोचर काल आपको, आपके आत्मविश्वास को मजबूत करने वाला, आपको धन लाभ कराने वाला, आपके जीवन में घर परिवार में खुशी का माहौल लाने वाला, आपके जीवन में अचानक लाभ की स्थितियां, अचानक काम बनने शुरू हो सकते हैं, आपका आत्म विकास हो सकता है, आप ऐसे कुछ निर्णय भी लेंगे जो कि आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी स्थितियां हैं, बैंक बैलेंस बढ़ना इत्यादि। हाँ, थोड़ा कई बार थोड़ी व्यय की स्थितियां बन सकती हैं और कई बार थोड़ी स्वास्थ्य को लेके या यात्राओं को लेके चिंताएं विदेश से हो सकती हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और कोर्ट कचहरी के मामले हैं तो वहां सतर्कता थोड़ी बरतिएगा। तो इन विषयों में थोड़ा ध्यान रखना। बाकी शनि के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव काफी पॉजिटिव देखने को मिलने वाला है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, उपाय में अब पहली बात तो यह कि आपकी पर्सनल कुंडली में शनिदेव कैसे हैं। यदि शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो समझिए कि बहुत ही बढ़िया। यदि कमजोर है, पीड़ित हैं, दशाएं वगैरह या ग्रह स्थितियां सपोर्ट नहीं कर रही, तो फिर उसके अनुसार आपको उपाय करना चाहिए। तो कुंडली देखिए, समझिए, विश्लेषण कराइए, कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। गोचर के अनुसार क्या उपाय कर सकते हैं? तो गोचर के अनुसार आप शनिदेव की आराधना कर सकते हैं। ओम शं शनिश्चराय नमः या शनिदेव के अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा पढ़ना हो, हनुमान जी को चोला चढ़ाना हो, या जो भी आपसे बन पाए, तो हनुमान जी की आराधना, शनिदेव की आराधना कर सकते हैं। इससे सहयोग आपको मिल सकता है। और देखिए, कर्मों को बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि कर्म प्रधान है और शनिदेव खुद न्यायाधीश और कर्म फलदाता है। तो अपने कर्मों से बिल्कुल भी दूर नहीं होना है, 100% देना है और सिस्टम के साथ, नियम के साथ, जो सही रास्ते हैं उनके साथ आपको आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, जय बजरंगबली लिखिएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।